बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया है और मेरे पास प्याज ज़्यादा है, इसमें प्याज डालेंगे 2 अदद। तो मेरे पास कीमा है 1 किलो के करीब। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसको प्याज को इसमें से मलमल का कोई भी कपड़ा लेके आपने इसमें से इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। पानी हमें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से पानी अच्छे तरीके से दबा के आपने निकाल देना है। अगर आपने पानी इसके अंदर छोड़ा तो फिर चपली कबाब जो हमारे हैं वो जुड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, ये सारा पानी मैंने इसके अंदर से निकाल दिया इस तरीके से। सारी ताकत आपने अपनी इस पे आजमा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह सारा निकल गया। ये देखिए, हमने प्याज पूरा कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपना कीमा। ठीक है जी, ये देखिए, मैंने सारा कीमा इसके अंदर डाल दिया और कीमे को मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकाला है। लास्ट टाइम मुझे ये कंप्लेन हुई है कि हमसे सीखों पर जो सीख कबाब की रेसिपी मैंने दी थी तो वो हो नहीं रहे हैं, सीखों पे नहीं चढ़ रहे। तो मैंने फिर उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर चर्बी निकाल दी थी। तो जब आप चर्बी निकाल देंगे तो फिर आप कैसे है ना उसको सीखों पे लगाएंगे। इसके अंदर चर्बी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज भी मेरे पास 80% कीमा है तो इसके अंदर 20% चर्बी भी शामिल है इसके अंदर। ये देखिए, ये हो गया कीमा। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने मसाले, और मसाले में आपके सामने ही डालती चली जाऊंगी। ये देखिए, 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कुटी मिर्च डाली और 1 ही चम्मच के तकरीबन मैं इसके अंदर लाल पिसी मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया, जो मेरे पास कुटा हुआ सूखा धनिया है। ये मैं डालूँगी इसके अंदर 2 चम्मच। ये देखिए, ये मैं आपको टेबल स्पून का बता रही हूँ। ये मेरे पास है कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैंने डाला 1 चम्मच। ठीक है जी, और इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काला नमक, जो मेरे पास आधा चम्मच है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, ये भी मेरे पास आधा चम्मच है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना के रखा था। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद और हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया और 2-4 पत्ते मैंने इसमें पुदीने के ले लिए। अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। ये देखिए, इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अंदर मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आधे से थोड़ा कम। ये देखिए, हल्दी। ठीक है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना लहसुन और अदरक। अदरक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब, और लहसुन भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। ये सब हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बेसन। बेसन मैंने भून लिया है अच्छे तरीके से और फिर उसको छान लिया है भून के, ताकि उसके अंदर कोई पीस वगैरह जो नीचे लगने का जो हम करते हैं भूनने का, तो वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। तो मैंने उसको छान लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 भरकर चम्मच डाल रही हूँ, 2, ये आ गए 3, और ये मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच। अगर इसके बाद मुझे नीड हुई तो मैं इसके अंदर मैं इसमें और ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर और ऐड नहीं करूँगी। अब ले लेंगे हम 1 अंडा और ये अंडा हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है जी, सारे मसाले हमारे चले गए। अब हम करेंगे इसकी बाइंडिंग, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको करूँगी मिक्सिंग। और कीमा आपका फाइन, बिल्कुल फाइन सा आपका कीमा पिसा होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर दूं कि आपने गोश्त को अच्छे तरीके से धोकर और फिर पीसना है, चाहे आप खुद पीसें चाहे आप बाहर भेजें उसको। फिर जब कीमा बनके वो आ जाएगा, फिर आपने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है। आपको इसको धुलाई का जो काम है वो आपने पहले करना है। ठीक है ना, अगर आपने इसके अंदर पानी छोड़ा तो फिर ये मसला हो जाएगा जुड़ने में, इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब इसको हमने इतना मसलना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको देने हैं और इसको मसलना है हमने अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। ठीक है, ये देखिए हो गया ये अच्छे तरीके से। अब मैंने इसके अंदर अब तक नमक नहीं ऐड किया था। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। काला नमक भी हमने इसमें डाला है, चाट मसाला भी डाला है, तो नमक का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा।
ठीक है। अब मैं फिर इसको मसल रही हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे अब नीड नहीं है यहाँ पर। देखिए मेरा ये जो मसाला है, ये देखिए ये जुड़ने लग गया है। आप हाथ में लेके देखिएगा, ये जुड़ने लग गया है। तो मुझे अब नीड नहीं है इसके अंदर और बेसन की। अगर आपको लगता है कि बेसन और ऐड करना चाहिए तो फिर आप कर लीजिएगा जिस टाइम आप बाइंडिंग करना इसकी शुरू करेंगे। अगर आपको फीलिंग में आए कि ये नहीं सही जुड़ा तो फिर आपने इसके अंदर बेसन को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर टमाटर भी यूज़ होंगे, वो मैं यूज़ करूँगी जिस टाइम मैं इसको तलना शुरू करूँगी। अभी मैं इसको ये अच्छी तरीके से ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। कम से कम आप इसको 3 घंटे के लिए या फिर 5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसके चपली कबाब बनाएंगे। ठीक है जी। अब मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रिज में और फिर हम मिलते हैं तकरीबन 4 घंटे के बाद। ये देखिए एक प्याले में मैंने ले लिया है पानी और ये मेरा ठंडा पानी है। ठीक है, ये टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं। ठीक है, और कुछ मैं टमाटर के साथ बनाऊंगी, कुछ अलग। ये टमाटर मैंने काटे हैं जो मैं अब चपली कबाब में ऐड करूंगी। इसके अंदर से बीज मैंने निकाल दिए क्योंकि बीजों के अंदर पानी होता है। ये मैंने प्लेटें 2 बनाई है जिसके अंदर मैं कबाब बनाना शुरू करूँगी। इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए ये मसाला मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, आपको बताया था। इसको तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए कितनी इसकी बाइंडिंग अच्छी हो गई है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे हम। अब क्या है, ये ठंडा है और हमें मसाला ठंडे ही में अपने कबाब बनाना शुरू करने हैं, देर नहीं करनी। और मेरा जो हाथ है इस वक्त ज़ाहिर सी बात है हमारे हाथ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। तो अब मैंने ठंडा पानी इसीलिए रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने टमाटर, जो मैंने टमाटर भी बताए थे आपको। ये मैंने 1 टमाटर लेके और इसको इसके अंदर इस तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दीजिएगा। ये हो गया अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए तवा मैंने प्री हीट पे रखा हुआ है। वैसे ये तवा मेरा बिल्कुल सीधा है और हमें चपली कबाब बनाने हैं। मैंने अपना ये लेके ना थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे कर दिया है ताकि एक तरफ मेरा घी हो जाए, क्योंकि अब हम दुकान वाले तो है नहीं, ठेला तो लगाते नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ें हों। ठीक है ना, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब हम शुरू करेंगे अपना कबाब बनाना। ये ले, आपकी मर्ज़ी है आप कितना लें। ये देखिए हाथ लिया मैंने, ठंडे पानी में डिप किया अच्छे तरीके से और इसको हाथों को यूँ किया। अब मेरे हाथ ठंडे हैं और मैंने इस ठंडे हाथों में फ़ौरन से पहले अपना चपली कबाब बना लेना है। हाथों से इसको दबाएंगे हम ताकि इसके अंदर क्रैक ना रहे कोई भी। ये देखिए अच्छे तरीके से। और इसी के अंदर अब मैंने ये ली प्लेट और इसको ये रखा, हाथों से इसको दबाया इस तरीके से। वैसे तो इसका कोई शेप नहीं होता, आपकी मर्ज़ी पर है, आप किसी भी शेप में इसको बना दें, आपकी मर्ज़ी का ऊपर है। लेकिन अगर इसको आप गोल शेप देंगे तो ये इस तरीके से बिल्कुल गोल बन जाएगा। ये देखिए हाथों की मदद से इस तरीके से ये बन गया। अब मैं इसको उठाऊंगी। अब इसको आप हाथों से इस तरीके से दबाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल ऐसे बन गया। और हम इसको आहिस्ता से इसके अंदर छोड़ दें। हाथों की हथेली की मदद से आपने इसको दबाना है और इस तरीके से इसका शेप बना देना है। चाहे तो इसको लंबे तरीके से बनाएं। ये देखिए ये थोड़ा लंबा बन रहा है। ये देखिए इसको हम लंबा शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए ये लंबा बन गया। आप अपने हथेली के हिसाब से इसको बनाएंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरीके से। अब ये देखिए ये मैं उठाऊँगी और इसके अंदर ये देखिए हाथ आपने इसमें डिप किए और ये आपने ले लिया यहाँ से मसाला।
जितने की आपको नीड हो। मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि छोटे में इनका शेप बहुत अच्छा आता है, और जब हम बड़ा कर लेते हैं तो साइडों से क्रैक हो जाता है, तो वो क्रैक वाला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको छोटा बनाऊँगी और बिना क्रैक के कोशिश करूँगी कि इसमें क्रैकिंग ना आए। लेकिन चपली कबाब में अगर आपका क्रैक आ भी जाता है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि ये आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता है। ठीक है जी। जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये इस वक्त आपको पतला लग रहा है, वहाँ तवे पे जाने के बाद ये थोड़ा फूल जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया और ये सारा जुड़ गया है। ठीक है, अब मैं इसको डालूँगी तवे के ऊपर। ये देखिए ये मैंने लिया और इसको ऐसे तवे पे, ये देखिए ये दो मेरे पहले से बन रहे हैं, और इसके बाद ये देखिए ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने साइड पे रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब ये बन रहा है, इसी तरह हम दूसरे बनाना अपना शुरू करेंगे। ये देखिए फिर से आपने हाथ ठंडा पानी लिया है, इसको डिप करना है ठंडे पानी में, और इसके बाद आपने ये बैटर ले लेना है जितने की आपको नीड है। मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ मैं छोटे बना रही हूँ, बहुत बड़े नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, लेकिन आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं और आपसे कैरी इजी हो जाते हैं तो आप उस तरीके से इसको ले लीजिएगा। लेकिन ये जो बना रहे हैं हम, ये देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बाइंडिंग कीजिएगा ताकि ये क्रैकिंग इनकी जितनी कम हो उतना ज़्यादा ये अच्छा लगता होता है। ये देखिए, ठीक है जी। ये देखिए इसका कोई शेप नहीं होता, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए हथेली की मदद से आपने इसको चपटा कर लेना है। ये देखें इस तरीके से, और ये दबा के। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप टमाटर रखना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने टमाटर ले लिया, और इसको भी हाथों की मदद से इसको दबाएंगे ज़ोर से ताकि टमाटर इसके अंदर लग जाए। ये देखिए, वरना अमूमन ये टमाटर अलग भी हो जाते होते हैं, वो भी कोई इशू नहीं होता है। ये देखिए हाथों की मदद से इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, और ये माशाल्लाह से देखें ये टमाटर हमारा इसके अंदर लग गया। ये देखिए अब मैं इसको अपने पैन में डालने लगी हूँ। ये देखिए इसको हम थोड़ा आगे कर देंगे साइड पे, और ये टमाटर वाला हिस्सा हमारा ऊपर आ गया, और ये नीचे का हिस्सा हमने इसको ऐसे रख दिया। जब आप इसको बनाएंगे तो इसको ज़ोर ज़ोर से दबाना है। ये देखिए दबा के पकाइएगा, इसे भी इसी तरीके से। ये देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट ये भी नीचे का हिस्सा इसका पक चुका है, और इजी आराम से आप बनाइएगा, कोई बड़ा इशू नहीं होता ये बने। और एक चपली कबाब बनने में तकरीबन 8 से 9 मिनट ले लेता होता है। पानी में मैंने हाथ डिप किए, जितना मुझे बैटर चाहिए उतना मैंने बैटर ले लिया। ठीक है, और फिर उसी तरीके से मैं इसको जमा के बना रही हूँ। ये देखिए हाथों की मदद से, हथेली की मदद से आपने इसको दबा लेना है इस तरीके से, साइडों से, आगे से, बीच से, जहाँ से आपको फील हो कि ज़्यादा मोटा फील हो रहा है, क्योंकि ये बनने के बाद फूलेगा ज़रूर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपने कर लेना है। फिर हम एक टमाटर ले लेते हैं, कुछ मैं आपको टमाटर वाले दिखा देती हूँ और कुछ बिना टमाटर के मैं आपको दिखा दूँगी। ये इस तरीके से आप नीचे से इस तरीके से ज़ोर से आप दबाइएगा ताकि टमाटर इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से। अब मैं फिर इसको तवे के ऊपर छोड़ूंगी। ये देखिए ये मैंने तवे के ऊपर इसको छोड़ दिया। अब ये यहाँ से इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हम कर देंगे आगे, क्योंकि इसकी तरफ हमारा ऑयल थोड़ा कम है, तो ये इस तरीके से ताकि इसको ऑयल मिल सके। ठीक है, और बिस्मिल्लाह थोड़ा सा आगे कर ताकि ये ऑयल के बीच में चला जाए। ठीक है, अब मैं इसको फिर फोक से पकड़ूंगी, ये ऐसे, और इसको मैंने पलट। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए। ये देखिए अब हम इसको निकालेंगे, और मैं अब डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से कैसे रेडी हुए। ये देखिए हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं, और ये टमाटर वाला जो मैंने आपको दिखाया था
और ये बाकी सारे देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।